Good morning, fourth standard. Today's subject is science. Topic teeth and microbes. आज हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? केयर ऑफ टीथ की, यानी कि अपने दांतों का ध्यान कैसे रखा जाता है. टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डीके. हमें अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए. किसकी वजह से? टूथ डीके की वजह से, ताकि अपने दांत खराब ना हो जाए. हमारी बॉडी के लिए टीथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए. फर्स्ट, वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. पूरे दिन में हमें 2 बार तो ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठकर और एक सोने से पहले. इन द मॉर्निंग एंड एट द नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. जैसे मैंने बताया, सुबह और एक सोने से पहले. सेकेंड, वी शुड ब्रश अवर टीथ करेक्टली. हमें एकदम करेक्ट वे में ब्रश करना चाहिए. कैसे? आउटसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ यूज अ डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन. ब्रश को उल्टा करके अंदर की तरफ से, जो ऊपर की जो टीथ्स होते हैं अंदर की तरफ से, फिर उसे साफ करना चाहिए. सेकेंड, इनसाइड सरफेस ऑफ द अपर टीथ यूज अ डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन. ऊपर और अंदर दोनों की तरफ से हमें क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए. देन सी, आउटसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ यूज एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन. अब इसमें अपवर्ड है क्योंकि ये नीचे के दांत है. नीचे के दांत में क्या करना है? अब ऊपर की तरफ से हमें अच्छे से साफ करना है. देन डी, इनसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ यूज एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन. यानी कि दांत के जो सामने, जो हमारे नीचे के जो दांत है उसके अंदर की तरफ से, वहाँ से भी हमें साफ करना चाहिए. ई, सरफेस ऑफ प्री मोलर्स एंड मोलर्स स्क्रब बैक एंड फोर्थ. यानी कि जो प्री मोलर्स और मोलर्स है, जहाँ से हम खाना चबाते हैं, वहाँ से भी हमें ऊपर से, साइड से, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से हमें साफ करना चाहिए. इसकी मैं आपको एक पिक भेजूंगी, उसका आपको अच्छे से समझ में आएगा. थर्ड, वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक कैरेट्स एंड एप्पल्स टू मेक आवर गम्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. हमें वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, जिसकी वजह से हमारे गम्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे. क्या खाना चाहिए? कैरेट्स एंड एप्पल. फोर्थ, we should not eat too many sweets and chocolates. They spoil our teeth. हमें बहुत ज़्यादा जो स्वीट्स होते हैं, यानी कि मीठा होता है या फिर चॉकलेट्स हो, वो सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे हमारे टीथ खराब हो जाते हैं. फिफ्थ, वी शुड रिंस आवर माउथ प्रॉपरली विथ वाटर आफ्टर एवरी मील. हम जो कुछ खाना खाते हैं उसके, वो खाना खाने के बाद में हमें हमारा माउथ रिंस करना चाहिए, यानी कि कुल्ला करना चाहिए और अच्छे से साफ करना चाहिए. वी शुड हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डेली. दे हैव कैल्शियम दैट मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग. मिल्क या फिर उससे बनी हुई कुछ चीज़ें, यानी कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डेली. मिल्क और उससे जो बनी हुई चीज़ें हैं वो भी हमें रोज़ खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है जो कि हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है. सेवेंथ, वी शुड फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे. फ्लॉस का क्या मतलब है? जैसे कि ऐसे दिखाते हैं, एक स्टील की छोटी सी जैसे ब्रश के साथ में आती है, उसकी वजह से हम जीभ, अपनी जो टंग है उससे साफ़ करते हैं, इस तरीके से. तो या फिर दांतों के बीच में से धागे से इस तरीके से जो साफ़ करते हैं उसे हम फ्लॉसिंग कहते हैं. इसकी भी मैं आपको एक पिक भेजूंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. एट्थ, टीथ आर नॉट केप्ट टीथ दैट आर नॉट केप्ट क्लीन गेट कवर्ड विद अ येलो सब्सटेंस कॉल्ड टार्टर. अगर हमने टीथ को साफ़ नहीं किया है तो टीथ के ऊपर क्या हो जाता है? पूरा येलो सब्सटेंस, यानी कि येलो कलर का एक स्टिकी चीज़ हो जाती है. उसको हम क्या कहते हैं? टार्टर. आप देखेंगे अपने दांत में से, अभी उसके ऊपर पूरा पूरा येलो येलो दिखाई देता है. अगर हमने ब्रश नहीं किया होता तो उससे हम क्या कहते हैं? टार्टर. दिस कैन बी रिमूव्ड बाय अ डेंटिस्ट. ये किसकी वजह से? ये कौन साफ़ कर सकता है? एक डेंटिस्ट. लेकिन अगर हम ब्रश करते रहेंगे तो ये टार्टर नहीं होता. नाइन्थ, वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. हमें डेंटिस्ट के पास में पूरे साल में एटलीस्ट 2 बार तो जाना चाहिए, ताकि हमारे दांत सही है या नहीं ये चेकअप करवाने के लिए.